आज के इस व्याख्यान में हम अस्तित्व की उन दो मूलभूत शक्तियों की चर्चा करेंगे जिन्हें हम पुरुष और स्त्री ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ये अत्यंत गहन विषय है कि कैसे ये ऊर्जाएं हमारे भौतिक स्वरूप और चेतना को प्रभावित करती हैं। अस्तित्व का संपूर्ण खेल इन दो ध्रुवों के मिलन और संतुलन पर टिका है। एक ही मानव शरीर में इन दोनों ऊर्जाओं की उपस्थिति और उनके परस्पर संबंध के आधार पर जीवन के विभिन्न परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम अवस्था में जब ये दोनों ऊर्जाएं एक ही शरीर में सुप्त या असंतुलित रूप में होती हैं, तो वो पूर्णतः मूर्छा की स्थिति है। यहाँ चेतना इतनी क्षीण होती है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविक शक्ति या स्वभाव का बोध ही नहीं होता। जहाँ बोध नहीं, वहाँ सृजन संभव नहीं है। वहाँ केवल अंधकार और यांत्रिक जीवन शेष रहता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य केवल अपनी प्रवृत्तियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है। द्वितीय अवस्था में ऊर्जा का स्पंदन तो है, सक्रियता भी है, किंतु वो केवल अस्तित्व को बचाए रखने तक सीमित है। यहाँ ऊर्जा का उपयोग केवल उदर पूर्ति और भौतिक आवश्यकताओं तक ही सिमट कर रह जाता है। आपने समाज के तृतीय लिंग का उदाहरण दिया है, जहाँ प्रकृति के स्तर पर दोनों ऊर्जाओं का मिश्रण तो है, किंतु यदि चेतना का विकास न हो तो वो ऊर्जा सृजनात्मक आयामों तक नहीं पहुंच पाती। यह दर्शाता है कि केवल ऊर्जा का होना पर्याप्त नहीं, उसे सही दिशा देना अनिवार्य है। तृतीय अवस्था वो है जो हम सामान्यतः जगत में देखते हैं, पुरुष और स्त्री के अलग अलग शरीर। यहाँ संतुलन का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। यदि इन दो शरीरों के माध्यम से इन ऊर्जाओं का सही तालमेल न बैठे तो जीवन केवल संघर्ष और व्यर्थता में बीत जाता है, किंतु यदि विवेक के साथ इनका संतुलन साध लिया जाए तो यही संबंध मनुष्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। यह स्तर हमें सिखाता है कि पूरकता ही पूर्णता का मार्ग है। चतुर्थ और उच्चतम अवस्था उन साधकों की है जिन्होंने अपने ही भीतर इन दोनों ऊर्जाओं को जागृत और संतुलित कर लिया है। इसे ही योग में अर्धनारीश्वर की अवस्था या ईड़ा और पिंगला के मिलन से सुषुम्ना का जागरण कहा जाता है। जब एक ही शरीर के भीतर पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय और स्त्री तत्व की करुणा व सृजनशीलता संतुलित हो जाते हैं, तब किसी बाहरी अवलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। यही वह स्थिति है जहां परम लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित होती है और मनुष्य अपनी पूर्णता को उपलब्ध होता है। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न: क्या मेरे भीतर की क्रिया शक्ति पुरुष ऊर्जा और भाव शक्ति स्त्री ऊर्जा एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रही हैं या सहयोगी हैं? क्या मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कर रहा हूं या उसे किसी उच्च सृजन की ओर ले जा रहा हूं? अपने भीतर संतुलन स्थापित करने के लिए क्या मैं अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस रखता हूं? क्या मेरी चेतना मूर्छा से निकलकर उस चतुर्थ अवस्था की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत है जहां स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है?